आइए दोस्तों, सुनते हैं महात्मा बुद्ध की यह सुंदर कहानी। यह कहानी है उस समय की जब महात्मा बुद्ध भक्ति और ज्ञान का प्रचार करने के लिए पूरे देश में भ्रमण करते थे। एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध धर्म प्रचार के लिए वैशाली नगर की ओर जा रहे थे। जब वह नगर के बीच में से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि राजा के कुछ सैनिक तेजी से भागते हुए एक लड़की का पीछा कर रहे थे। वह लड़की भयभीत होकर इधर उधर भाग रही थी। भागते भागते वह लड़की एक कुएं के पीछे जाकर छिप गई। देर तक भागने के कारण वह लड़की बहुत थक चुकी थी। उसकी सांस फूल रही थी और वह प्यासी भी लग रही थी। जब महात्मा बुद्ध ने उस डरी हुई लड़की को देखा तो उन्हें उस पर बहुत दया आई। वह उस लड़की के पास गए और कहने लगे, हे बालिके, मुझे बहुत प्यास लग रही है, इसलिए तुम इस कुएं से थोड़ा पानी निकालकर मेरी प्यास बुझा दो। परंतु मुझसे भी कहीं ज्यादा प्यासी तो तुम लग रही हो, इसलिए पहले तुम पानी पियो और उसके बाद ही मुझे पानी पिलाओ। जब महात्मा बुद्ध उस लड़की से बात कर रहे थे कि उसी समय राजा के सैनिक भी उस लड़की को ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गए। सैनिक घोड़े से उतरकर उस लड़की की ओर बढ़ने लगे। यह देखकर महात्मा बुद्ध ने अपने हाथ के संकेत से उन सैनिकों को वहीं रुकने के लिए कहा और फिर उस लड़की से कहने लगे, बालिके, पहले तुम खुद पानी पियो और उसके बाद मुझे पानी पिलाओ। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर वह लड़की कुछ झेंपते हुए बोली, हे महात्मन, मैं एक अछूत कन्या हूँ और मेरे कुएं से जल निकालने के कारण यह जल दूषित हो जाएगा। परंतु महात्मा बुद्ध ने फिर उस लड़की से कहा, पुत्री, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, पहले तुम मुझे पानी पिलाओ। कुछ ही देर में वैशाली के राजा भी उसी कुएं के पास आ पहुंचे। जब उन्हें मालूम हुआ कि महात्मा बुद्ध को प्यास लगी है तो उन्होंने बुद्ध को नमन किया और एक सोने के बर्तन में केवड़े और सुगंधित गुलाब का जल महात्मा बुद्ध को पीने के लिए दिया। परंतु बुद्ध ने उस सुगंधित जल को पीने से इनकार कर दिया। तब महात्मा बुद्ध ने फिर उस लड़की से वही बात दोहराई, हे पुत्री, मुझे पीने के लिए इस कुएं से थोड़ा जल दो। और बुद्ध के इस प्रकार बार बार कहने पर उस बालिका ने साहस बटोरकर कुएं से पानी निकाला और महात्मा बुद्ध को वह जल पीने के लिए दिया। महात्मा बुद्ध ने बहुत प्रेम से उस जल को पिया और फिर उस लड़की से पूछा, हे बालिके, तुम इतना भयभीत क्यों हो रही हो? तब उस लड़की ने उत्तर दिया, हे भगवान, कुछ समय पहले मुझे भाग्यवश वैशाली के राज दरबार में गाने का अवसर मिला। राजा को मेरा गीत बहुत पसंद आया और उन्होंने अपने गले का हार उतारकर मुझे पुरस्कार में दिया। परंतु तभी उनके किसी दरबारी ने राजा से कहा कि यह कन्या अछूत है। और ऐसा सुनते ही राजा क्रोधित हो उठा और उन्होंने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि इस अछूत कन्या को कैद खाने में बंद कर दो। राजा का यह आदेश सुनकर मैं किसी तरह वहां से भाग पड़ी और अब राजा के सैनिक मेरा पीछा कर रहे हैं। वे मुझे पकड़कर कैद खाने में बंद कर देंगे और इसी बात से मैं भयभीत हो रही हूँ। उस लड़की की बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने उस राजा से कहा, हे राजन, तुम मेरी यह बात ध्यान से सुनो। किसी भी मनुष्य की पहचान उसके धर्म और जाति से नहीं बल्कि उसके गुणों और कर्मों से होती है। इस बालिका के मधुर कंठ से निकले हुए गीत का आपने आनंद उठाया, उसकी प्रशंसा की और पुरस्कार में उसे अपने गले का हार दिया। जिस कन्या के कर्म इतने अच्छे हैं, जिस कन्या के गले में साक्षात सरस्वती का वास है, वह कन्या अछूत कैसे हो सकती है? बल्कि ऐसी कलाकार कन्या को कैद खाने में बंद करवाकर आपने कितना निंदनीय कर्म किया है। आप ऐसे निंदनीय काम को करके आपने अपने अछूत होने का परिचय दिया है। इसलिए हे राजन, मेरी नजरों में यह कन्या नहीं बल्कि आप अछूत है। हे राजन, ईश्वर ने तो केवल इंसान बनाए हैं, परंतु तुम इंसानों ने उन्हें जात पात, छूत और अछूत का नाम दिया। इस प्रकार ईश्वर की रचना को अछूत कहकर तुमने ईश्वर का भी अपमान किया है। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर वैशाली का राजा
आत्मघलनी से भर गया और फिर महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बुद्ध से कहने लगा, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो। आपने सही कहा, मैंने बहुत ही निंदनीय काम किया है। तब बुद्ध ने राजा को उठाकर उसे अपने हृदय से लगा लिया और तब राजा ने उस लड़की से कहा, हे बालिके, तुम मुझे क्षमा कर दो। आज से मैं तुम्हें वैशाली राज दरबार की मुख्य गायिका घोषित करता हूँ। राजा की यह घोषणा सुनकर वह लड़की बहुत प्रसन्न हुई और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। बुद्ध ने उसे अपना आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ चले। दोस्तों, अंत में इस कहानी का यही सार है कि मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से, उसके विचारों से होती है, उसकी जाति अथवा धर्म से नहीं। यदि मनुष्य के विचार अच्छे होते हैं तो उसके कर्म भी अच्छे होते हैं और उसके अच्छे कर्म ही उसकी असली पहचान बनते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए तथा मेरी ऐसी ही दूसरी कहानियों को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय माता दी।